बांझ बहू की नौ दुर्गा बेटी। रचना, मैं प्रसाद लेकर आता हूँ तो मेरा इंतजार करना। ठीक है जी, मैं मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर आपका इंतजार कर रही हूँ। आप जल्दी से प्रसाद लेकर आइए। अंकिता और रचना दोनों पति पत्नी थे। रचना की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके लिए वो अपने पति अंकित के साथ रोज मंदिर में प्रार्थना करने आती थी। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर रचना को एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटी, जिसकी ख्वाहिश लिए तू यहाँ पर आई है, वो ख्वाहिश तेरी बहुत जल्द पूरी होगी, लेकिन उसके लिए तुझे पहले बहुत बड़ा इम्तिहान देना होगा। इम्तिहान कैसा? आप किस इम्तिहान की बात कर रहे हो? और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ अपनी किसी ख्वाहिश को लेकर आई हूँ? साधु बाबा रचना के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में अंकित वहाँ आता है और रचना से कहता है, अरे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? चलो घर चलते हैं। रचना अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है, जिसके बाद रचना की सास मधु उससे कहती है, चिंता मत कर बहू, तेरी सोनी गोद भी बहुत जल्द भर जाएगी। भगवान पर भरोसा रख। कुछ दिन तक तो उनके घर में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक से एक दिन अंकित बहुत मायूसी से दोपहर के समय पर लौटता है। अरे आ गए आप, लेकिन आप तो शाम को आते हो, आज इतनी जल्दी दोपहर में क्यों? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है आपकी? मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे दरअसल मुझे नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनकर रचना और मधु को बहुत अफसोस होता है। लेकिन बेटा, अब हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम्हारे अलावा इस घर में कोई कमाने वाला नहीं है। चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। ऐसा कहकर अंकित अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते अंकित की जॉब को छूटे हुए 2 महीने बीत जाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उन्हें अपना मकान भी बेचना पड़ जाता है और एक किराए के मकान में आकर रहना पड़ता है। एक दिन चारों तरफ धक्के खाने के बाद अंकित घर पर आता है। अरे रचना, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। रचना के आते ही अंकित उससे कहता है, देखो रचना, ये सुप्रिया है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, बेचारी अनाथ है। मुझसे मदद मांग रही थी, इसलिए मैं इसे घर ही ले आया। सुप्रिया के चेहरे को देखकर रचना अंकित से कहती है, कितनी मासूम और भोली बच्ची है, पता नहीं इस दुनिया में अकेले क्या कर रही है। उसी दिन से रचना सुप्रिया का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। धीरे धीरे उनके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। एक दिन सुप्रिया रास्ते से घर वापस आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है। माँ, माँ, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम मुझे माँ क्यों बुला रही हो? मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ आप मेरी माँ नहीं हो, लेकिन आपका चेहरा बिल्कुल मेरी माँ जैसा मिलता है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा कहकर नीलम रोने लगती है, जिसके बाद रचना उसकी उदासी देखकर उसे घर ले आती है। जिसके बाद अब वो 2 बच्चियों की परवरिश करने लगती है। लेकिन अंकित के जॉब न करने की वजह से उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। अब मैं खाने में क्या बनाऊं? राशन तो सब खत्म हो गया है। मेरी बेचारी बच्ची सुप्रिया और नीलम दोनों भूखी हैं। रचना चावल के ड्रम से किसी तरह एक कटोरी चावल बीन कर उन्हें बना लेती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ भूखा रहकर उन दोनों बच्चियों को खिलाती है। ऐसे ही देखते देखते रचना को कभी कहीं तो कभी कहीं कोई न कोई बच्ची मिलती रहती है। वो उन मासूम बच्चियों को अकेला छोड़ नहीं पाती और अपने साथ घर ले आती है। देखते ही देखते उसके घर पर पूरी 9 बच्चियां हो जाती हैं। 9 की 9 बच्चियां कितनी प्यारी हैं। देख बहू, लगता है ये हमारी दुर्गा माँ का ही आशीर्वाद है। तेरी सूनी गोद होने के बाद भी तुझे 9 बेटियों का सुख मिल रहा है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हो। कल से नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। अब मैं अपने घर में नवरात्रि भी रखूंगी। लेकिन तुम नवरात्रि कैसे रखोगी? हमारे पास तो दुर्गा माँ की पूजा करने का सामान भी नहीं है और सामान लाने के पैसे भी बिल्कुल नहीं है। अंकित की बात सुनकर रचना चुप हो जाती है। तभी 9 बच्चियों में से एक बच्ची बाहर से एक कपड़े में लपेटकर कुछ लेकर आती है। ये लो माँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। रचना जैसे उस कपड़े को खोलकर देखती है, उसके अंदर कुछ पैसे होते हैं। मैंने ये पैसे भीख मांग मांग कर जोड़े हैं, शायद ये आपके किसी काम आ जाए। रूबी का ये बर्ताव देखकर रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद वो उन पैसों से दुर्गा माँ की पूजा करने का सामान ले आती है और दुर्गा माँ की पूजा करके उन्हें भोग लगाती है।
आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी दुर्गा माँ की ये पूजा कर पा रही हूँ। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं इस बार अपनी दुर्गा माँ की पूजा कैसे करती। उस दिन के बाद से वो 9 बच्चियां कभी कुछ लेकर आती तो कभी कुछ लेकर आती। कोई ढेर सारे फूल लेकर आती। उनकी वजह से रचना और अंकित के घर का राशन पहले की तरह भरा रहता है और उन्हें किसी भी चीज से परेशानी नहीं होती। आखिरी में जब रचना का 9वां व्रत आता है तो उसके पास माँ दुर्गा का भोजन बनाने के लिए पैसे नहीं होते। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो भी ये बच्चियां लेकर आई थी वो सब तो हम सब ने मिलकर खा लिया है। अब आज मैं दुर्गा माँ का भोग कैसे लगाऊंगी? बहू, ये ले मेरा मंगलसूत्र है, तो इसे बेचकर पैसे ले आ और उससे दुर्गा माँ का प्रसाद ले आ। लेकिन माँ जी, पिताजी के जाने के बाद आपके पास उनकी आखिरी निशानी थी, मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ? जब तुम्हारे पिताजी ही मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं उनकी निशानी रखकर क्या करूँगी? तुम इसे लेकर जाओ और इसे बेच दो। रचना न चाहते हुए भी अपनी सास मधु का मंगलसूत्र बेच देती है और उससे मिले हुए पैसों से वो माता रानी का भोग बनाती है और 9 कन्याओं के खाने के लिए प्रसाद भी बनाती है। अब बस मुझे अपनी 9 कन्याओं को भोजन खिलाना है। रचना जैसे ही 9 कन्याओं को बुलाने के लिए घर से बाहर निकलती है, उसके दिमाग में ख्याल आता है, अरे, मुझे 9 कन्याओं को बुलाने की क्या जरूरत है? मेरे घर में खुद 9 कन्या हैं, मैं उन्हें ही बिठाकर भोजन खिलाऊंगी। ऐसा सोचकर रचना अपनी 9 बेटियों को 9 दुर्गा के रूप में बैठाती है और उनको भोजन खिलाती है, जिसके बाद वो कन्याओं के पैर छूने जाती है। आखिरी में जब वो आखिरी कन्या के पैर छूती है तो वो 9 कन्या 9 दुर्गा के रूप में बदल जाती हैं। साक्षात दुर्गा माँ ने मेरे घर में प्रवेश लिया। मेरे तो भाग्य धन्य हो गए। दुर्गा माँ। रचना, हमने स्वयं तुम्हारे घर में प्रवेश लिया। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम इतनी गरीबी में भी हमारा ख्याल रखती हो या नहीं, लेकिन तुमने हमारा इतना अच्छे से ख्याल रखा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम सभी 9 दुर्गा तुम्हें वरदान देती हैं। तुम्हारी सोनी गोद बहुत जल्द भरेगी और तुम एक पुत्र को जन्म दोगी। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल वैसी पुत्री चाहिए जैसी आप मेरे घर में बनकर आई थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जो भी तुम्हारा अभी तक गया है, तुम्हें उससे ज्यादा मिलेगा और तुम सदा सुखी रहोगी। ऐसा कहकर 9 दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। जिसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन रचना को उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद उसका पति अंकित उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकित से कहता है, अरे मुबारक हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, आप बाप बनने वाले हो। ये खुशखबरी सुनकर अंकित और रचना बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे अंकित का काम भी लग जाता है और वो भी अच्छी खासी नौकरी करने लगता है। उनके घर वापस से खुशियां आ जाती हैं और एक दिन रचना अपने पति अंकित की कमाई से अपनी सास का गिरवी रखा हुआ मंगलसूत्र भी वापस ले आती है और अपनी सास को दे देती है। कुछ समय बाद वो एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती हैं।